नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ आप सबके बीच पुनः इस कामना को लेकर कि आपके प्रतिभा के आकाश में सफलता का सूर्य हमेशा चमकता रहे। हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, जैसा आपको बताया है वैसा आप कर रहे हैं दोस्तों, बात मान रहे हैं, आप मुझे समय दे रहे हैं, सुन रहे हैं। मेरे लिए ये दोस्तों बड़ी प्रसन्नता और गौरव की बात है दोस्तों कि आपने अपना अमूल्य समय मुझे दिया। मेरे बड़े बड़े वीडियोस आपने सुने, देखे, और जो देखा जो सुना उसे आपने माना भी सही। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है, क्योंकि देखना सुनना आसान होता है दोस्तों, किसी भी चीज़ को मान लेना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो जब आपके हौसले बुलंद होंगे, आपके अंदर जोश और जुनून होगा कुछ कर गुजरने का, तो ये बातें बड़ी आसान हो जाती हैं, ये कार्य बड़े आसान हो जाते हैं। मुझे पता है एक एक घटता हुआ दिन आपकी घबराहट को और बढ़ा रहा है, आपके दिल की धड़कन को और तीव्र कर रहा है, मुझे पता है। और ऐसा होता है, ये स्वाभाविक है। सबसे पहली बात तो दोस्तों आप जो है ना, इस डर को निकाल दें। ठीक है, घबराएं बिल्कुल भी नहीं। घबराने से दोस्तों कुछ हासिल नहीं होगा। एक पक्ष ये भी है कि घबराहट आपकी सफलता को और मजबूत करती है, सुदृढ़ करती है। जितना आप डरते हैं, घबराते हैं, आप उतनी मेहनत को बढ़ाते हैं और आप उतने ही अपने सफलता के पायदान गढ़ते चले जाते हैं दोस्तों। तो अगर हम घबराहट को, इन धड़कनों को पॉजिटिव वे में लें तो ये बहुत अच्छी हैं, इन्हें रहने दें आप, ये आपको नए मुकाम दिलाएंगे। और ये वक्त दोस्तों घबराने का नहीं, ये वक्त, ये समय, ये घड़ियां जो हम और आप साथ में जी रहे हैं, ये उत्सव मनाने की है दोस्तों। क्योंकि जिसे हमने चाहा, जैसा हम सोच रहे थे, एक एक क्षण के साथ बीतता हुआ पल उन घड़ियों को आपके पास ला रहा है, आपको उनसे जोड़ रहा है, आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों ये वक्त उत्सव का है, ये समय प्रसन्नता का है। ठीक है ना। तो जो बच्चे बोलने में कमजोर हैं, है ना, थोड़े शर्माते हैं, जिनकी तैयारी कमजोर है, वो बिल्कुल न घबराएं, क्योंकि थोड़ी ही देर की बात है। अपनी शर्म को भूलकर, अपनी घबराहट को भूलकर एक नया जोश, नया जुनून पैदा करके आप जो है जुट जाएं। जब आप कमरे में जाएंगे, एंटर होंगे इंटरव्यू के लिए दोस्तों, तो एक नई दुनिया होगी, सब कुछ नया होगा, हटकर होगा। उस फीलिंग को और उस एहसास को कोई व्यक्ति दोस्तों बयां नहीं कर सकता, वो तो आपको महसूस ही करनी होगी। ठीक है, पर वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है, वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, आपसे बहुत पारिवारिक माहौल की तरह बात करते हैं। आपको लगेगा कि आप घर में बैठे हुए हैं और अपने किसी परिवारजन के साथ बात कर रहे हैं, ऐसा लगेगा आपको। ठीक है ना, वो बड़े कोऑपरेटिव लोग होते हैं। तो आप बिल्कुल चिंता न करें। आपकी कुछ शंकाओं को लेकर, कुछ समाधान को लेकर और कुछ सवाल जवाब को लेकर जो है मैं फिर हाजिर हुआ दोस्तों। और आप इसे सुने, देखें, क्योंकि आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, सब बातें वो होंगी जो नई है, जिन पर हम बात कर चुके हैं दोस्तों, वो बातें नहीं होंगी। ठीक है ना। तो आपके ही सवाल जवाब हैं, उन पर बात करते हैं, और वो सब महत्वपूर्ण हैं जो आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे, तो उन पर आप ध्यान दें। आपके प्रेम का मैं आदर करता हूँ, सत्कार करता हूँ दोस्तों, कि जो है आपने इस एक सामान्य से लड़के को इतना प्रेम दिया। इसे दोस्तों कहा नहीं जा सकता, बस इतना कहा जा सकता है दोस्तों कि आसान नहीं है प्रेम की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे पानी लिखना। दोस्तों बस यही कह सकता हूं। आइए शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं कुछ जानकारियों की ओर। तो सबसे पहला जो सवाल आ रहा है वो आ रहा है कि सर जो है, जूते नए पहने या पुराने? दोस्तों आज तक इंटरव्यू के इतिहास में कोई भी व्यक्ति अपने कपड़ों की वजह से, अपने जूतों की वजह से, अपने बेल्ट की वजह से दोस्तों आउट नहीं हुआ है। ऐसा होता नहीं है। आप खुद सोचिए कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं और इंटरव्यू देने मैं आया हूं आपके पास। मैंने अपना इंटरव्यू दिया, आपको सब कुछ बताया, कुछ सारा प्रदर्शन किया, पूरा डेमो दिया। तो क्या आप मुझे, खुद सोचिए, मेरे बेल्ट पहनने के तरीके से या मैं जूते जो है पुराने पहनकर आया हूं इस कारण डिस्क्वालीफाई कर देंगे कि नहीं यार, ये व्यक्ति जो है तो बहुत अच्छा, पर जूते जो है नए पहनकर आया है, जूते पुराने पहनकर आया है, इसे नहीं लेंगे, इसे नंबर कम दो।
दोस्तों ऐसा नहीं होता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जो आपके पास है उन्हें पहने, उनका प्रयोग करें। जब आपके जो गुण हैं वो आपके अलंकार से ऊपर होंगे तो आप स्वतः निखर जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो और गुण अलंकार से ऊपर ही होते हैं। सुन लीजिए ध्यान से आप, ये बात आपके जीवन में काम आएगी दोस्तों। अलंक्रियते अनेन इति अलंकार, अलंकार जो है शोभा की वृद्धि करते हैं, हमने पढ़ा है, आप जानते हैं। तो अलंकार शोभा की वृद्धि करते हैं। ये गहने जो आप बात कर रहे हैं, मेकअप और जो भी आप कर रहे हैं अपने अच्छा दिखने के लिए, ये सब अलंकार है। तो अलंकार शोभा की वृद्धि करते हैं पर शोभा की सृष्टि नहीं करते। तो ये शोभा फिर आई कहां से दोस्तों? ये आती है गुणों से। अगर हम किसी जो है काले व्यक्ति को, जिसका वर्ण जो है काला है, कोई काली वर्ण की महिला है या पुरुष है, अगर हम उस महिला को अलंकार पहना दे बहुत सारे, तो क्या वो अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? अलंकार तो है तो अच्छा लगना चाहिए। अलंकार का धर्म है गुणों में वृद्धि करना, शोभा में वृद्धि करना। अलंकृत इति अलंकार। पर दोस्तों महिला सुंदर नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि उसके अंदर सुंदरता का गुण मौजूद नहीं है। अगर गुण मौजूद है तो फिर वो अलंकार पहने न पहने कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कृष्ण वर्ण की हो, गौर वर्ण की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अकेला गुण ही काफी है दोस्तों। हाथी बिना श्रृंगार ये चलता है दोस्तों। जब हाथी आता है गांव में तो भीड़ लग जाती है। वो तो काला कलर होता है, मोटा बेडोल सा होता है, पर लोग देखने आ जाते हैं क्योंकि उसके अंदर गुण है, सुंदरता का, सौंदर्य का, ठीक है ना। तो आप अपने सौंदर्य पे काम करें, अलंकारों पे नहीं। इस बात को बारीकी से समझ लेना, और न समझ में आई हो तो इस वीडियो को फिर पीछे करो और दोबारा देखो। ये बात महत्वपूर्ण है। जो भ्रांतियां फैली हुई है पूरे मार्केट में दोस्तों, अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो भ्रांतियां आपके लिए नहीं है, यकीन मानो आप। और ये भी जान लो सौंदर्य क्या होता है, सुंदरता कहते किसे हैं, खासकर लड़कियां। सुन लो ध्यान से। कहा गया है अलभ्य से प्राप्ति सुंदर। जिसे प्राप्त करना मुश्किल हो और वो प्राप्त हो जाए तो उसे सुंदर कहते हैं। वो सुंदर होता है। जो आसानी से प्राप्त हो जाए वो सुंदर नहीं है। हमें खाई अच्छी लगती है क्योंकि जो उसकी गहराई है वो अलभ्य है, उसे प्राप्त करना मुश्किल है और उसको वो प्राप्त है, इसलिए हमें खाई सुंदर लगती है। हमें सूर्य सुंदर लगता है क्योंकि उसमें जो आग है वो अलभ्य है, उसमें जो ऊर्जा है वो अलभ्य है, उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए वो खूबसूरत है। चांद हमें खूबसूरत लगता है क्योंकि जो चमक है वो अलभ्य है। चलो और सिंपल करते हैं। अगर किसी व्यक्ति का चेहरा अमिताभ की तरह है तो हम उसे खूबसूरत बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अमिताभ का रूप रंग सौंदर्य पाना कठिन है, अलभ्य है। जिसको प्राप्त है तो हम उसे सुंदर बोल देते हैं। अलभ्य से प्राप्ति सुंदर। समझिए ध्यान से। सीता को प्राप्त करना बहुत मुश्किल था, हनुमान जी के लिए, राम के लिए। जब वो रावण के पास थी वो अलभ्य थी, मिल नहीं रही थी, बिल्कुल उम्मीद खो चुके थे। पर हनुमान ने अपनी ताकत, पराक्रम और बल और शौर्य और वीर से सीता का पता लगाया, उसे प्राप्त कर लिया। जो अलभ्य थी उसे प्राप्त कर लिया। तो इसे कहते हैं सुंदर। इसलिए तुलसीदास ने उस कांड का नाम जिसमें यह वर्णन है उसका नाम रखा सुंदर कांड। ये कारण है दोस्तों। तो ये सुंदरता होती है। तो आप अलंकारों के पीछे बेवकूफ न बने, सौंदर्य को अपनाएं दोस्तों। सौंदर्य से बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये बात है। आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे व्हील चेयर पर हैं, जो है हैंडीकैप इत्यादि हैं, वे घबराएं नहीं। वो इतना करें, वो कह रहे हैं सर हम जो है बोर्ड वर्क कर नहीं पा रहे हैं, बोर्ड वर्क हमसे होता नहीं है ज्यादा। तो आप छोटे बच्चों की जो कविताएं हैं फर्स्ट सेकंड क्लास की वो लें, क्योंकि उनमें भाव ज्यादा होता है, बोर्ड वर्क बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो आप अपनी आवाज से जो है गेम करें, खेल करें बिल्कुल शानदार, और इंटरव्यू को जीत लें, ठीक है ना। तो उनके लिए ये है छोटी कविताएं। अगर आप बड़ी में बढ़ेंगे फोर्थ फिफ्थ में तो फिर वहां आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपको बोर्ड वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो छोटी में केवल गाने का काम होता है, समझाने का काम होता है, बोर्ड वर्क कम होता है ना। और घबराए नहीं, क्योंकि वो लोग बड़े अच्छे होते हैं, बड़े आपका कॉपरेशन करेंगे, बड़ा आपको सपोर्ट करेंगे, है ना। पर आप ये ध्यान दें, जो पीएच कैटेगरी से बच्चे हैं वो वहां पर सिंपैथी गेन बिल्कुल न करें। वो अपनी अक्षमताओं को, अपनी मजबूरियों को, अपनी किसी भी चीज को वहां जाहिर न करें। ये जाहिर करें कि आप जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबसे बेस्ट हैं, और आप जो है सिंपैथी के मोहताज नहीं हैं, आप जीतने आए हैं अपनी काबिल कदम से, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिए, इस बात का। बिल्कुल वहां करुणा का माहौल नहीं बनाना है ना। तो आपको जो है सफलता मिलेगी इस चीज में, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन के लिए बच्चे कुछ जो है पीछे पड़ रहे थे। बच्चों देखिए, ये जो है
इतना कोई खास नहीं है। इसमें केवल कुछ 3-4 बातें आपकी खास हैं जिनका आप ध्यान रखें, बाकी जो मैं बता रहा हूं ना सब वही होगा। खास क्या है, जो बीमारियां हैं 21 तरह की, डिसेबिलिटीज हैं, उनके बारे में पढ़ लें, उनके नाम फुल फॉर्म याद कर लें। जो कानून बने हैं इन सब के ऊपर, इस कैटेगरी के ऊपर, इन बच्चों के ऊपर जो दृष्टि बाधित है, श्रवण बाधित है या जो मुंह बधिर है, उनके ऊपर जो कानून बने हैं उनको आप पढ़ लें विस्तार से। विस्तार लगाया मैंने, विस्तार से पढ़ लेना है ना। और जो है आप इन बच्चों को किस किस तरीके से पढ़ा सकते हैं, रंगों के माध्यम से, आकृतियों के माध्यम से, संकेत के माध्यम से, मुद्राओं के माध्यम से, आवाज के मॉड्यूलेशन के माध्यम से, कोई इनोवेटिव तरीके से, कोई खेल के तरीके से, कोई गेम के माध्यम से, टीवी कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से, श्रवण और दृश्य सामग्रियों से, इनसे आप किस तरह उन्हें समझा सकते हैं, है ना, पुरानी चीजों से। तो उन तरीकों को लिख लें और वो बताएं वहां पर, आपका काम हो जाएगा। बाकी बातें वही जो हम कर रहे हैं 3 दिनों से, सब बातें वही आपके काम आने वाली हैं। तो आप हमारे साथ ही, आप अलग से नहीं है, आप मेरे साथ ही, आप हमारे साथ ही, स्पेशल एजुकेशनल बच्चे, ठीक है ना। तो घबराएं नहीं। अचीवमेंट के लिए मैंने पहले बोला था, अचीवमेंट नहीं है तो बोल दो कि सर आज मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं आपके सामने, यही मेरा अचीवमेंट है। बेस्ट आंसर। क्या बच्चे जो जिनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं, कट ऑफ जो है, जिनके नंबर अच्छे हैं और डॉक्यूमेंट में कोई कमी है ईडब्ल्यूएस इत्यादि में या ओबीसी में, तो वो बोल रहे हैं सर क्या हमें जनरल में काउंट करेंगे? बच्चों वो तो बाद की बात है, इंटरव्यू के बाद जब फाइनल कट ऑफ आएगी, लिस्ट आएगी, तब आपको करेंगे जनरल में काउंट। उस समय आपको आगे वो अग्रेषित कर देंगे, पर उससे पहले आपके पूरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। जिस कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा है वो डॉक्यूमेंट दस्तावेज पूरे होने चाहिए, वरना निरस्त हो जाएगा मामला, ठीक है। तो ध्यान रखें आप, वो बात की बात है, पहले आपके डॉक्यूमेंट चाहिए। हिंदी की कविताओं में इंग्लिश कैसे बोलें? देखिए बच्चों, आपको हिंदी में इंग्लिश बोलनी है और इंग्लिश में हिंदी बोलनी है। आपका जो भी डेमो है वो इंग्लिश का है तो हिंदी यूज कीजिए साथ में, और हिंदी का है तो जो है इंग्लिश यूज कीजिए, इंग्लिश का है तो हिंदी यूज कीजिए। कम्युनिकेशन में जो आप पढ़ा रहे हैं वो हिंदी है, पर जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, बच्चों से वार्तालाप कर रहे हैं, तो थोड़ा इंग्लिश बोल लीजिए, वहां क्या है, बस इतना करना है। डेमो में खुद की कविता हो तो बेहतर होगा, बिल्कुल बेहतर होगा, इससे अच्छी कोई बात नहीं। कविता जो आप पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी की वो तो है, पर आपको कोई दृष्टांत देना है, कुछ बताना है, कोई एग्जाम्पल देना है, तो अगर आपकी ही कविता है तो आप इसे कोट भी कीजिए और पढ़िए, मजा आएगा, करना ऐसा। बच्चों में थोड़ा जल्दी ले रहा हूं ताकि आपको समझ आ खर्च न हो, जल्दी वीडियो खत्म हो जाए और आप जो है अपनी पढ़ाई में लग जाए। बायोडाटा कौन सा लें? कॉल लेटर के साथ आएगा या जो पुराना है वही है? दोस्तों पुराना वाला ही है, कॉल लेटर के साथ कोई बायोडाटा नहीं आएगा, है ना। आप साइट पर जाइए, KVS बायोडाटा लिखिए, जो पहला लिंक आया उस पर क्लिक कीजिए, PDF डाउनलोड हो जाएगा। 2 पेज का बायोडाटा है, 1 पेज की अंडरटेकिंग है, इनकी प्रिंट आउट ले लें और भर लें। ये काम आपको अब तक कर लेना चाहिए था, ठीक है। तो कोई बायोडाटा नहीं आएगा कॉल लेटर के साथ, वो पहले आप जो पुराना वाला है वो एक ही परफॉर्म है, उसे भरे। और बच्चे बड़ा गंदी राइटिंग में भर रहे हैं, जो मेरे पास आ रहे हैं थोड़ा सही भरे हैं ना बच्चों, ऐसा मत कीजिए। डेमो और इंट्रो में क्या क्या ध्यान रखें? जो हमारी बातें होती है बच्चों से, जो मैं बच्चों के डेमो इंट्रो देख रहा हूं 3 दिनों से, तो हमारी जो बातें हो रही है, क्या क्या मिस्टेक है और क्या करना चाहिए, वो मैं आप सबको बता देता हूं। मैंने पहले भी बताया है, पर ये महत्वपूर्ण चीज है तो इसे दोबारा बता देता हूं, है ना। इंट्रो में सीधे बैठें, हाथ एक सहज तरीके से आपके पैरों पर है, आपकी थाइस पर रहेगी, फाइल के ऊपर, है ना, वो सहज हो, आपके कंधे सीधे हों, और जो आपका गर्दन का मोशन है जो आप पहले को देख रहे हैं, वो आप एक नेचुरल वे में देखें, एक स्वाभाविक तरीके से देखें, यूं नहीं जिसे आप देखते नेचुरल वैसे देखें, है ना, बोलते हुए वो मोशन रहेगा और वो अधिक ना हो। आप जो बात कर रहे हैं वो आपके चेहरे पर और आपकी आंखों में होनी चाहिए। साथ में एक मुस्कान आपके चेहरे पर, फेस पे बनी रहनी चाहिए, दांत नहीं निकालने हैं, केवल मुस्कुराहट होनी चाहिए, बस हल्की, आपकी आंखों में चमक और मुस्कुराहट रहे चेहरे पे कि आप बड़े प्रसन्न हैं बोलते हैं, है ना। और फ्लो में बोले, आप एक अच्छे फ्लो में बोलें और 1 मिनट के अंदर अपना जो है इंट्रो खत्म कर दें, इससे ऊपर नहीं। 1 मिनट 5 सेकंड हो जाए, इससे ऊपर नहीं, वरना दोस्तों आपको भुगतना पड़ जाएगा उस चीज को, इससे ऊपर नहीं, है ना। तो ये इंट्रो की बातें हैं। डेमो में आप सीधे खड़े हुए, चौक ढंग से पकड़ें, जब चौक का काम न हो चौक रख दें, बोर्ड के सामने मोशन ज्यादा न करें, है ना, ज्यादा बोलें, बोर्ड वर्क कम करें, राइटिंग अच्छी हो, डेट, विषय, वार, एब्सेंट, प्रेजेंट इत्यादि से बचें, इनको छोड़ दें। फिर भी आपको करना है तो फिर आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है, पैनल से पूछ लें, है ना, वैसे कार्य करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप बोलें तो आपकी आवाज ऊंची हो। दोस्तों यही गुरु मंत्र है, जो बच्चे कह रहे हैं सर गुरु मंत्र दे दीजिए, आवाज।
और कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस आपकी आवाज से जुड़ा हुआ है। अगर आवाज कम है तो कॉन्फिडेंस कम नजर आएगा, भले आप में हो पर नजर नहीं आएगा। तो आपकी आवाज ऊंची हो, बुलंद आवाज हो, तब मजा आएगा, क्योंकि वहां शोर होता है, कमरा बड़ा होता है और दूरी भी रहती है, तो आवाज ऊंची रहे। तो और जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो आवाज ऊंची रखनी पड़ती है दोस्तों, वैसे रखें। मुझे देख लें आप, तो मैं बिना माइक जो है बच्चों वीडियो शूट करता हूं, मुझे माइक की आवश्यकता नहीं है ना। तो उस तरह से करें, यही मेन गुर है। बाकी अच्छी तरह गाएं, अच्छी तरह रखें और आराम से पढ़ाएं, भागे नहीं बिल्कुल भी। बढ़िया फ्लो में एक मीडियम टेम्पो में चलें, डेमो के अंदर और इंट्रो के अंदर। जब कमरे में एंटर हो तो लगे कि कोई कमरे में एंटर हुआ है, और जब कमरे से निकल जाएं तो लगे कि कमरे की आत्मा चली गई है। ऐसा आपको वहां करना होगा। कीजिए इस काम को अपने गुणों से। लेसन प्लान नहीं बनाना है, भूल जाइए। लेसन प्लान की कोई आवश्यकता नहीं, कोई दरकार नहीं है, नहीं बनाना है, छोड़ दीजिए उसको, है ना। लेसन बनाओ केवल आप, तो जो आपको बोलना है वहां पर पढ़ाना है। बाकी लेसन प्लान लिख के कुछ मत बनाइए, बनाना मत भूल के भी, ना कोई टीचिंग एड लेके आना, ठीक है, ध्यान रखना सर। अगर दोस्तों होता लेसन प्लान तो मैं बोलता नहीं आपसे, पिछले वीडियोस में कहता ना आपसे, मैंने कहा ही नहीं है, तो आपका सवाल ही जो है नाजायज है, होना ही नहीं चाहिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर सुर में गा नहीं सकते तो क्या करें, गाएं फिर भी। दोस्तों सुर में गाना हमारा काम नहीं है। अगर आप गा सकते हैं नॉर्मल तो गा दीजिए, और नहीं गा सकते, नहीं बैठ रहा है, आवाज बिल्कुल फटे बांस की तरह मेरी तरह है, तो आप फिर मत गाइए, आप कहत से ज्ञान कीजिए, आप बोलिए चीज को, आप बोलने में जान डाल दीजिए और उसकी पावर से आप जीत जाएंगे, है ना। अच्छे से बोलिए, ढंग से। देखिए जरा, जो हम में तुम में हुई मोहब्बत तो देखो कैसा हुआ उजाला, वो खुशबुओं ने चमन संभाला, वो मस्जिदों में खिला तबस्सुम, वो मुस्कुराया है फिर शिवाला। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो लब गुलाबों के फिर से महके, नगर शबाबों के फिर से महके, किसी ने रखा है फूल फिर से, वरक किताबों के फिर से महके। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, मोहब्बतों की दुकान नहीं है, वतन नहीं है, मकान नहीं है, कदम का मीलों निशान नहीं है, मगर बताए कहाँ नहीं है। कहीं पे गीता कुरान है ये, कहीं पे पूजा अजान है ये, सदाकतों की जुबान है ये, खुला खुला आसमान है ये, तरक्कियों का समाज जागा, के बालियों में अनाज जागा, कबूल होने लगी है मन्नत, धरा को तकने लगी है जन्नत। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, जो हम में तुम में हुई मोहब्बत। इस तरह से आप जो भी मैटर लें वो आप ढंग से बोलें। नेक्स्ट है सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आपसे वो सवाल पूछ रहे हो, है ना, आपसे कोई बात कह रहे हो, तो आप बीच में हाँ हाँ ना करें, यस सर, जी सर, ठीक है सर, ये ना करें। चुपचाप बात को सुने। कान भी सुनते हैं और आंखें भी सुनती है। आंखें लगे कि आप बात सुन रहे हैं पूरे मनोयोग के साथ, है ना, मग्न जो है, मग्न होकर। जब उनकी बात पूरी हो जाए तभी बोले, बीच में नहीं। और आपको आंसर आता हो पहले से आपको आंसर आता है, जो पूछ रहे हैं आपको आंसर याद है, तो खुश ना हो, वहां पर खुशी दिखाई नहीं कि हाँ इसका आंसर मैं भी देता हूं 1 मिनट में, नहीं। चुपचाप खामोश रहिए, है ना। और जब पूरा हो जाए अपने आंसर रखिए, है ना। आप पहले ही खुश हो जाए, पहले आपके चेहरे पे हंसी आ जाए, वो अच्छा नहीं लगता है कि सर मैं तो इसका आंसर याद है, मजा आ गया। ऐसा नहीं करना है, बहुत बारीक बात है उसमें। ऐसा वहां अपने आप हो जाएगा, ऐसा वहां अपने आप होगा, इसलिए बचे उस चीज से। क्योंकि वहां एक जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो देखते रहते हैं आपको कि आप क्या कर रहे हैं गतिविधि। क्या प्राइमरी में जो है बच्चे, छोटे बच्चों को पढ़ाते हुए शेर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल बोलिए, बोलना है, उनके स्तर का हो, बस ये ध्यान रखें। गलत उत्तर मत देना, गलत उत्तर से बचना, है ना। आंसर मालूम ना हो, माफी मांग लेना, गलत नहीं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं अंदर क्या होगा, वहां रूम में क्या होगा, कैसा लगता है, तो आंसर दे चुका हूं पहले, उसको देख लेना। और दोस्तों आप शर्त मत रखिए जीतने की कि हमें जीतना ही है, जीतना। ये शर्त जो है आपको दुख पहुंचाएगी, है ना। तो शर्तों से बचिए, शर्तों का कोई मतलब नहीं दोस्तों। हो गया गेम, लग गई नौकरी, अच्छी बात है, नहीं लगी तो कुछ और करेंगे यार, कई चीजें पड़ी हुई है, कुछ और कर लेंगे। शर्त मत रखिए इस चीज को, शर्त आपको जो है दुख पहुंचाएगी, शर्त से बचिए आप। और वहां पर दोस्तों घबराहट तो होती है, पर वहां पे लोग सब जो आते हैं वो आपकी तरह होते हैं, तो उनसे मेलजोल बनता है, बातें चीतें होती हैं और वार्तालाप होते हैं, तो वो दिन दोस्तों बीत जाता है और आप चाहते हैं समय थम जाए, समय रुक जाए और आप इसे थोड़ा और जी लें।
ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं कि समय कटता नहीं है, नंबर लास्ट में आएगा। तो कई लोगों का लास्ट नंबर आता है, उससे आप डरे नहीं, है ना। बच्चों में अच्छी फ्रेंडशिप करें, लोगों से नंबर लें और अच्छी बातचीत करें, लोगों से घुले मिले, क्योंकि वही कल आपके जो है सहकर्मी बनने वाले हैं। और जो लोग वहां नेगेटिव बातें कर रहे हैं, करेंगे लोग बातें, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह हो गया, सरकार ऐसी है, वो ऐसी है, सिस्टम ऐसा है ना, तैयारी होती नहीं है, बकवास करते हैं वो लोग, आते हैं, ऐसे लोग भी आते हैं। तो अगर आप उनको सुन के बर्दाश्त कर सकते हैं तो सुने, और नहीं सुन सकते आप तो आप दूर रहें फिर, है ना। आप अपने हिसाब से अपनी चीजों को रिकॉल करते रहें, याद करते रहें और वैसे रहें, ठीक है। तो ये बातें हैं, एक बार मैं देख लूं कि कुछ छूट तो नहीं गया। ठीक है दोस्तों, यही बातें थी मुख्य मुख्य। और अब हम बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर। जो फाइनल कट ऑफ है उसका हम एक अनुमान लगाते हैं, है ना। अनुमान लगाना गलत नहीं है दोस्तों, मैं नहीं कह रहा, ऐसा कहा गया है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यानी चलने के पहले रास्ते को जान लो, जानना जरूरी है, उससे सफर अच्छा हो जाता है, हम समस्याओं से बच जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए साथ बैठकर थोड़ा अनुमान लगाते हैं दोस्तों। जो मेरी नज़र में बच्चे हैं जितने भी हैं, तो उन सबके लगभग जो मार्क्स हैं, वो जो हाईएस्ट मार्क्स मेरे सामने आए हैं वो आए हैं 151 से 155 के बीच में। हालांकि बच्चों के नंबर इससे ऊपर भी होंगे, पर उनकी संख्या बहुत कम है ना, उनकी संख्या बहुत कम है, उनका प्रभाव कट ऑफ पे नहीं पड़ता है। अधिकांश बच्चे 151 से 155 के बीच में है, ठीक है। इसको आप अधिकतम मान के चलें, अधिकतम 155 मान लीजिए आप, ठीक है। अब वो बच्चा जो 155 नंबर ला रहा है, मान लीजिए वो इंटरव्यू में 56 नंबर ले आता है ना। 60 भी आते हैं पर वो बहुत कम के आते हैं ना। हम एक नॉर्मल ले 56 नंबर मान लेते हैं, है ना, कि जो है लगभग 56 नंबर बच्चा लेकर आ जाएगा। तो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसका हम प्रतिशत निकालते हैं। 155 का जो 56%, जो 70% होगा, वो होगा लगभग 60 नंबर, ठीक है। 60 नंबर हो जाएंगे। और जो 56 नंबर है उसका हो जाएगा आपके लगभग 28 नंबर, ठीक है ना। तो आपके ये हो जाएंगे नंबर। अब इनको आप जोड़ दीजिए, जो है 60 और 28, 70, 80, 88 नंबर लगभग, ठीक है ना। 88 तो हाईएस्ट कट ऑफ हो गई है, ये तो हाईएस्ट है ना, इससे ऊपर नहीं जाएगी किसी भी तरह। अब हम न्यूनतम पे बात करते हैं कि कम से कम जो है क्या रह सकती है। आपकी कट ऑफ गई है 134.9 है ना, तो हम 135 ही मान लेते हैं हम तो, है ना, जनरली कट ऑफ, उससे आकलन लगाते हैं। अगर आपके 135 ही नंबर हैं तो उसका आप 70% निकाल लें, ठीक है। और आपके मान लीजिए नंबर आते हैं 50, है ना, इससे कम तो क्या आएंगे, इतना तो लाने ही पड़ेंगे हम। तो आपके 50 नंबर आते हैं तो उसका 30%, उसका आधा कर दीजिए, तो वो हो गया 25 नंबर, है ना। और आपके 135 का लगभग हो गया 52 नंबर। 135 नंबर जो आपके आएंगे उसका 70% 52 हो जाएगा, और 25 वो हो जाएगा आपका। तो लगभग आपके 77 नंबर ये हो जाएंगे, है ना। यानी न्यूनतम 77 और अधिकतम 88। तो दोस्तों ये हुआ न्यूनतम क्राइटेरिया, और आप देखना कट ऑफ इसी के बीच रहेगी, 77 से और 87, 88 के बीच रहेगी। तो अब आपके नंबर मान लीजिए कम है, बात सुनो ध्यान से, आपके 135 नंबर है, तो दोस्तों आप डिस्क्वालीफाई कहां हो रहे हो। आप अच्छे नंबर ले आइए, इंटरव्यू में 54 ले आइए, 52 ले आइए, 55 ले आइए, जो कि लाना आसान है। अच्छा प्रदर्शन किया, नंबर बरसते हैं वहां पर। तो जो ही आप नंबर लाओगे आप उसको फट से कट ऑफ के अंदर आ जाओगे, ठीक है ना। क्योंकि 88 तो जो हाईएस्ट है, बच्चों के नंबर उतने नहीं है, नंबर कम है। जो अधिक नंबर का क्राइटेरिया है वो 141 से और 50 के बीच का है। तो अगर आप 54 नंबर, 52 नंबर इंटरव्यू में ले आते हो, बशर्ते आपके कट ऑफ, जो आपकी जो है कट ऑफ के बिल्कुल पास नंबर है, आपकी कट ऑफ जितनी है वही नंबर आपके हैं, तब भी आप जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाओगे। नोट कर लो इस बात को, आपका चयन हो जाएगा। तो आप उम्मीद ना हारें कि सर हम तो कट ऑफ के पास हैं, अब क्या होगा, हम तो 60 भी ले आएंगे तब भी हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं नहीं बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता।
अगर आप 60 ले आए ना तो आप टॉप कर जाओगे, जो व्यक्ति टॉप पर है उससे आगे निकल जाओगे आप, ऐसे। और नंबर आते हैं, तो आप घबराए नहीं, ये एक छोटा सा आकलन है और सटीक आकलन है, आप देखिएगा रिजल्ट आने के बाद, है ना। अब कोई अपवाद ही हो तो बात अलग है, बाकी अनुमान जो है सही है। और ऐसा भी हो सकता है कि कट ऑफ जो है 77 से कम भी चली जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे अधिक संख्या में है ना, तो वो भी मैटर करती है चीज की, कैंडिडेट कितने हैं, तो हो सकता है। पर हमें उसके आधार पर नहीं चलना है, हमें तो जो है अधिकतम के आधार पर चलना है, हमें तो नंबर लाने हैं, मतलब लाने हैं, ठीक है। तो ये बात है दोस्तों, मार्ग में बाधाएं तो होंगी दोस्तों, मार्ग में बाधाएं होंगी, कंकर पत्थर होंगे, समस्याएं होंगी, और आप सबसे लड़ रहे हैं। कितना आप प्रयास करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं दोस्तों, मेरा मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है, गदगद हो जाता हूँ देखकर मैं, कि आप एक नया लड़का जो आपसे मिला है विप्लव नाम का, उस पर विश्वास करके आप उसकी बात को मानते हैं और आपने अपने जवाब बदल लिए हैं, तरीके बदल लिए हैं, आप जो कह रहा हूं वैसा ही कर रहे हैं, तो दोस्तों बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे जो है चीज को समझते हैं। तो दोस्तों ये बात है, और इन्हीं बातों के साथ जो है मैं आपसे अलविदा लेता हूं, आपसे रुखसत लेता हूं। और इतना ध्यान रखिए दोस्तों, समस्याएं तो रहेंगी, पर एक बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि कभी वो राह में बिखरे हुए पत्थर नहीं गिनते, कभी वो राह में बिखरे हुए पत्थर नहीं गिनते, कि सफर का शौक है जिनको किलोमीटर नहीं गिनते, ठीक है। तो इन बातों पे आप ध्यान न दीजिए, आगे बढ़ते जाइए, प्रसन्न रहिए, शानदार रहिए और बने रहिए आपके इस एक लड़के के साथ, का नाम है विप्लव शर्मा, ठीक है। मिलते हैं फिर, मुझे लगता है तो वीडियो बना दूंगा। वैसे अब मुझे लगता नहीं कि कोई टॉपिक बाकी है, सब कुछ जो होना था वो हो चुका है, वो बातें हम कर चुके हैं, ठीक है ना। अब तो आप जाइए और अपने इंटरव्यू में अपनी सफलता के झंडे गाड़ दीजिए और आकर अपने अनुभव मुझे सुना दीजिए। हम बैठेंगे, बातचीत करेंगे, और जरूरत पड़ी मुझे कोई सवाल मिलता है, कोई बात ऐसी छूट गई है मुझसे या कोई नई बात बतानी है, तो मैं फिर कोई छोटा सा वीडियो लेकर आ जाऊंगा, है ना। बाकी तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वास्थ्य को बेहतर रखें और पढ़ते रहें। जो सार है वो पढ़ते रहें, अपने अंदाज पे काम करते रहें, अपनी भाषा पे काम करते रहें दोस्तों। एक बात और याद आ रही है, बोल दूं आपसे जाते जाते दोस्तों, भाषा में शब्द और अर्थ का महत्व होता है भाषा में, लेकिन जो कम्युनिकेशन होता है, जो इंटरव्यू का मेन पार्ट है कम्युनिकेशन, उसमें भाव का रोल होता है। यानी भाव महत्वपूर्ण है कि आप कौन सी बात कैसे कह रहे हैं, किस अंदाज से कह रहे हैं, और भाव को शब्दों की आवश्यकता नहीं है, भाव को मुद्राओं की आवश्यकता है। नहीं समझे? देखिए, बिना शब्द के भाव कैसे बदलते हैं, हम अपनी बात को बिना शब्द के कैसे बोल सकते हैं, किसी भी भावना को हम कैसे बता सकते हैं, केवल इसके जरिए। गुस्सा, दुख, प्यार, चौंकना, असमंजस, सब तो आप हर बात को कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बात कहने में केवल भाव चाहिए, भाषा नहीं चाहिए, ठीक है ना। शब्द नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, भावनाएं चाहिए। तो अपनी भावनाओं पे काम करें कि आपकी बात प्रेषित हो सके। बच्चे मुझसे कह रहे हैं सर आप जो है एक डेमो दे दिए, पढ़ा के बता दिए। दोस्तों मैं आपको पढ़ाई तो रहा हूं, जो डेमो आपको मैं दूंगा उससे बेहतर तो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये डेमो ही तो है मेरा। किस तरह मैं आपसे जुड़ रहा हूं, किस तरह अपनी बात रख रहा हूं, किस बात को समझाने के लिए क्या कर रहा हूं, ये डेमो ही तो है दोस्तों। इसे देख लीजिए आप, इससे अच्छा डेमो क्या होगा, और है ना। तो आप ये कैमरा दोस्तों मैंने क्लोजअप पे लगाया हुआ है, पास लगाया हुआ है, क्यों? इसी के लिए कि आप देख सके, समझ सके चीजों को, कैसे जो है आपको बोलना है, कैसे अपनी बात रखनी है, कैसे उदाहरण रखने हैं, है ना। तो इन पे काम कर लीजिए। मैं ये वीडियो दूर से शूट कर सकता था, पर मैंने कैमरा पास लगाया हुआ है, क्योंकि मुझे पता था बच्चे मुझे देखते देखते सीख जाएंगे, मुझे उनको डेमो नहीं देना पड़ेगा, मुझे देखकर ही सीख जाएंगे।
जब मैं बार बार उनके सामने आऊंगा, बातचीत करूंगा, तो उन पे प्रकाश पड़ जाएगा, और प्रकाश पड़ रहा है, पड़ गया है। बस दोस्तों, साफ बोलें, अच्छा बोलें, कोई गलती हो तो इग्नोर करें, उसको भाड़ में आने दें, ठीक है ना, और बढ़ते जाएं, ठीक है। इन्हीं बातों के साथ आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए दोस्तों।